जो होगा वो इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए होगा, क्योंकि एनालिसिस का फीलिंग इससे बढ़िया नहीं है। तो सब नंबर यदि 9 बोलूं, सॉरी 9 बोल रहा हूँ, 8, सब नंबर 8 की बात करोगे तो 8 क्या कहता है कि एम एंड कंपनी का 2 साल का एक फिगर है, उससे बोला कंपैरेटिव और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट निकालो और उसके ऊपर कुछ कमेंट लिख सकते हो तो लिखो, एग्जाम में भले ही पूछता नहीं है। सेल्स, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड यानी क्रेडिट साइड का टोटल दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्रॉफिट, डेबिट साइड का टोटल दे दिया। लेकिन उसने कहा कि टैक्स भी 30% है, जो कि यहाँ नहीं दिख रहा है। यानी ये जो फिगर है, एक तरह से ये हो गया व्हाट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर? अब ये देने के बाद हमसे दो चीज पूछा, तो जब आपसे दो चीज पूछा है, आपको भी मालूम है पिछले क्लास जो फॉर्मेट लिए थे वही है। कंपैरेटिव का फॉर्मेट का स्टाइल ही क्या है? करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, चेंज, एब्सोल्यूट एंड व्हाट, रिलेटिव यानी परसेंटेज। तो इस सब के लिए भी हम लोग इसी तरह का फॉर्मेट पहले लेंगे और इस पूरे हिस्से को इस तरह से उसे फॉर्मेट में पहले सजाएंगे। यदि है तो ठीक, नहीं तो स्किप करके निकल जाएंगे। क्लियर? तो इस इंफॉर्मेशन को कंपैरेटिव और कॉमन में बनाने के लिए पहले उसे इस तरह से लिखना चालू करेंगे। तो चलिए एक फॉर्मेट लीजिए। अपना ये फॉर्मेट है। कंपैरेटिव कॉमन साइज। चलो, तो पहले तो फॉर्मेट के कंटेंट का हेडिंग अपना बैठा लो। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स, हमेशा करंट ईयर को पहले रखना, 2019, उसके बाद 2018, देन चेंज, चेंज में एब्सोल्यूट और फिर कौन सा, परसेंटेज। क्लियर है? इनकम स्टेटमेंट इसलिए मैंने कहा ध्यान रख लेना, जिंदगी भर जाना यही है। और अब अपने को इसमें से ढूंढ लेना है कि कौन सा जाएगा। तो सबसे पहले अपने कौन सा लेंगे, नेट सेल। फिगर देख लो, यानी 18 पहले है, प्रीवियस ईयर 19, तो 25 लाख, और इधर कितना, 20। तो पहले बैठाओगे वॉट, नेट सेल 25 और वॉट 20, 25 लाख और 20 लाख। क्लियर? नेट सेल के बाद उस सब में भले ही कुछ हो, आपको दिमाग में चलता रहे ये फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट ही उसमें दिखाना है, ये फॉर्मेट ही। तो नेक्स्ट कौन सा आइटम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिख रहा है, 18 लाख और 16 लाख, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 18 लाख और 16 लाख।
बीच बीच में प्लस माइनस करके एक फिगर आ रहा है, वो निकाल लेंगे। तो सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने पे क्या आता है, क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट लिख लो, 7 लाख और 4 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितने फिगर होते हैं, कुछ याद है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में टोटल कितने फिगर, 4, कौन कौन से? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 चीजों को लेके निकला ना। कौन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 4 चीज? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, 3 हुआ, एक डायरेक्ट एक्सपेंस। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग। तो देख ले 4 चीजों का नेट रिजल्ट है वो, 4 चीजों का, तभी आ गया सीधे ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, एक तरह से सेल से वो चारों प्लस माइनस हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ट्रेडिंग एक तरह से बन चुका। पीएल वाले में बहुत आइटम होता होगा, लेकिन फीलिंग वाला फॉर्मेट कहता है कि पीएल वाला से पहले सिर्फ और सिर्फ क्या निकालोगे, ऑपरेटिंग। कौन सा? पहला नाम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा या तो कभी अलग अलग मिलेगा और कभी अलग अलग नहीं मिलके कभी सीधे सीधे मिल जाएगा। तो सीधे सीधे मिला ना, तो डायरेक्ट माइनस कर लोगे, 6 लाख और वॉट, 4 लाख, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो ध्यान देना, अब माइनस करने के बाद जो नेट बचा, एक नया नाम हम लोग हमेशा यूज करने वाले हैं, क्योंकि वो एक बहुत बढ़िया फीलिंग है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद वाले फिगर का नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग, तो 7 से 6 गया 1, 4 से 4 गया 0। तो ऑपरेटिंग पार्ट ऊपर में हो चुका। अब जो बचा नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग फिर दोनों हो गए, एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है तो एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है। ऊपर सिर्फ ऑपरेटिंग पार्ट रहा। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम या तो सीधे होगा, या ध्यान रखना, जो बिजनेस का मेन इनकम नहीं है, बस हो गया धंधा करने के कारण, या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस चलाने के कारण हुआ। अब रहा कि कुछ एजम्पशन भी लेके चलना पड़ता है। अपने सब में सबसे पहले तो ये जो दो नाम है, अब साइलेंट है तो इसको हमेशा नॉन ऑपरेटिंग इनकम मान लेना, बट कुछ लोगों का कमीशन मेन काम भी हो सकता था। ठीक है, तो कुछ नहीं बोला तो सेल ही सिर्फ डायरेक्ट होगा, बाकी को क्या मान लेना, नॉन ऑपरेटिंग। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये दो हो गया, और एक नाम कौन है, तो ध्यान रख, ऑपरेटिंग जब सारा हो जाए ना, यानी ऊपर में सारा का सारा ऑपरेटिंग पार्ट ओवर, अब जो चलेगा वो क्या चलेगा, नॉन ऑपरेटिंग। पहले इनकम है तो जुड़ेगा, और खर्च है तो क्या होगा, लेस हो जाएगा। तो अभी दो नाम अपने पास है, तो ये दोनों को एक एक करके बैठा लोगे, 1.5 लाख, 1 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, तो चले आया लेस, सॉरी, पहले ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, पहला नाम लिख ले कमीशन रिसीव्ड, और दूसरा नाम है डिविडेंड रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड और दूसरा नाम है क्या, डिविडेंड रिसीव्ड।
तो डिविडेंड रिसीव्ड, अब देख कमीशन रिसीव्ड कितना है 150 एंड 1 लाख, और डिविडेंड है 2,50,000 और 2 लाख। तो 150 एंड 1 लाख हो गया कमीशन रिसीव्ड, और डिविडेंड रिसीव्ड हो गया 250 और 2 लाख। हाँ, सिर्फ इसके बाद प्लस माइनस मत कर देना, क्योंकि कोई फीलिंग है ही नहीं इसके बीच में। अपने को दूसरी फीलिंग चाहिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी, तब जाके एक नया फीलिंग आता है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब में कितना है 150 एंड 1 लाख। तो लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सीधे ले लिया 150 एंड 1 लाख। तो प्लस माइनस करके अब एक नेट रिजल्ट आएगा। ध्यान रख फॉर्मेट में पहले एक बार, नेट रिजल्ट का नाम क्या है, पीबीआईटी। पीबीआईटी बहुत बार लगता है, लेकिन उसके बाद क्या है फिर लेस इंटरेस्ट। तब क्या है, ये है मेरा, हम लोग यहां तक तो आते हैं। फिर इंटरेस्ट माइनस होके पीबीटी। सम में इंटरेस्ट नहीं है, सम में, तो जब सम में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर जो फिगर ये होगा वही फिगर क्या होगा, पीबीटी भी होगा। तो जब है नहीं तो जबरदस्ती दिखाना भी नहीं, इसी का नाम पकड़ के क्या कर लेंगे पीबीटी। तो सीधा सीधा डायरेक्ट मैं उसी को लिख लिया कि आपका जो फिगर रहा वो क्या कहलाएगा। तो नाम क्या दे दिया, यानी वहां तक तो फिगर जो था दोनों नाम एक ही साथ दे दिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड दूसरा भी क्या पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था। ओके, थोड़ी देर पहले सवाल समझाते वक्त भी बोले थे, तो फॉर्मेट को बस मन ही मन कभी भी बैठे बैठे रिकॉल कर लेना। फिर जिंदगी में बहुत ऐसे सवाल हैं जिसको तेरी परेशानी नहीं होगी। कभी भी 2 मिनट का कहानी 200 बार सोच सकता है। अब आ जा, फॉर्मेट में बोले थे ये जो प्रॉफिट दिया है, ये प्रॉफिट अपने आप में क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, क्योंकि टैक्स उसके बाद है। तो देख 3.5 लाख और 2 लाख वही आया भी है अपना। क्लियर है, तो जब सारा फिगर हमने ऊपर का वही लिया है तो आना भी वही चाहिए। अब रहा टैक्स को माइनस करते हैं हम लोग फॉर्मेट में, तो जो टैक्स है अब वो परसेंटेज की बात कर रहा है। तो नेचुरली परसेंटेज किसका, ऑलरेडी कंपनी फाइल अकाउंट में बहुत बार कर चुका है। तो 3,50,000 का कितना परसेंट, 30%, यानी 1,05,000, और उसका 60,000। ओके, और अब जाके फिगर आया क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट। ओके, तो इनकम स्टेटमेंट इसलिए मैंने कहा कि कभी भी कहीं भी बैठे बैठे 1 मिनट में पूरा रिकॉल कर लेना। नहीं रिकॉल किए ना तो फिर बहुत सारे सवाल में तुम्हारी बहुत एनर्जी ले जाएगा। मतलब पता हो ये फॉर्मेट एग्जैक्टली पता हो कि टोटल क्या है एज इट इज, और वो मैटर ऑफ बोलेगा तो राह चलते, क्योंकि ऐसे इतने सवाल तुझे मिलेंगे इस फॉर्मेट पे कि तू भी उसे सोचेगा कि भाई जब बनाने को हो ना तो तेरे कंट्रोल में पूरा सवाल हो। मतलब मैं यदि इसको बहुत छोटा कर दूं, यहाँ तो चल एक बड़े बड़े फॉर्मेट की बात हो रही है, यदि मैं इसे बहुत छोटा करता जाऊं तो बहुत मिनिमम पार्ट है, और सोचने में तेरा हार्डली 10 से 15 सेकंड या 10 सेकंड भी नहीं लगने वाला है। तो तू इतना तो कम से कम उसे बार बार सोच लिया करना। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के समय ही बोले थे
कि क्या हो सकता है मैक्सिमम। तो यहां तक का हिस्सा आप उसे अनलिमिटेड टाइम, मतलब कभी भी कोई बोले ना तो बेहिचक तू बोल सकता है किसको प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेहिचक। तो इनकम स्टेटमेंट जब भी कोई बोले, दूसरी भाषा में पीएलई पकड़ ले, आंख बंद करके इतना तो हमेशा याद रखना, इतना तू हमेशा याद रखना, फिर तुझे लगेगा यार सारे सवाल इतने आसानी से कैसे हो जा रहे हैं। आसानी से होने का कारण ही होगा कि तू इसे हमेशा कंट्रोल कर रहा है, तू इसे हमेशा कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि उलट के पलट के बहुत बार यूज होगा, ये इसी चैप्टर में एक बार उल्टा पर के भी यूज होगा, और ज्यादातर सवाल उसी पे पूछ भी दिया गया। तो तू भी सोचता है कितना ही देर लगना है इनको सोचने में, मैक्सिमम कितना ही, हार्डली 5 सेकेंड, यानी 1 मिनट में 12 बार रिवाइज हो जाएगा, 1 मिनट में। तू जिंदगी में एक बार भी नहीं पढ़ता, कैसे याद रहेगा। चला, यहां तक तो अपने देख लिए। अब अब आगे बढ़ा तो 1 बाय 1 जो पिछली बार ही बताए थे या लास्ट टाइम किया था, कि करना क्या था कंपैरेटिव में, कंपेयर ही तो करना था ना। तो बता, कंपेयर इन द सेंस 19 का 18 के साथ, तो 20 से 25 हुआ, बढ़ा कितना, तो पहले अमाउंट वाले को लिखे जाए। 16 से 18 हुआ 2, इसके बाद बचा 3, तो फिर 2 बचा 1, नेक्स्ट 50,000, फिर 50,000, फिर 50,000, तो दिख रहा है 1.5 लाख रुपया, 67 लाख 5, कितना रहा 45,000। तो बाद वाला कितना दिख रहा है 1,05,000। ओके, तो अमाउंट का हिसाब यानी एब्सोल्यूट चेंज। अब इसी के बाद हमारा क्या था, रिलेटिव फिगर। तो रिलेटिव फिगर बोले तो परसेंटेज, तो किसका परसेंटेज, इस एब्सोल्यूट वाले का। और जिसका भी परसेंटेज निकालना है, बताए थे परसेंटेज का गेम, यानी न्यूमरेटर बाय व्हाट, डिनोमिनेटर इनटू 100, और डिनोमिनेटर में क्या बना रहे हो, कंपैरेटिव, कंपेयर प्रीवियस ईयर की तुलना में। तो प्रीवियस ईयर का फिगर तो दिख ही रहा है ना, तो 5 लाख बाई व्हाट, 20 लाख। तो एक एक करके अब परसेंटेज लिखना चालू कर देंगे। तो चला, पहले वाले का कितना आया 25%। चलो दूसरा का एक शॉर्टकट ट्रिक सीखोगे, 2 लाख और 16 ना, 1/8, और 1/8 कभी भी आंख बंद करके लिख लेना 12.5। एग्जाम्पल, 1/1 100%, 1/2 आधा, 1/4 25, 1/8 12.5, 1/16 6.25, हाफ 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 हाफ। क्लियर। चलो, कहीं लगता है लोगों को कि किस तरह से उसे देखें, तो डायरेक्ट लिखने का अंदाज है। चलिए फिर नेक्स्ट आइटम, 3/4 75, 2/4 50, 2/4 50, तो 25 12.5 75 50, 1/0
समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो अनडिफाइंड, समथिंग क्या है, अनडिफाइंड, 0% भी मत लिखना, क्योंकि पिछला साल कुछ है ही नहीं तो कितना बड़ा कैसे बोल दे। नेक्स्ट 50, 25, 50, 75, 75 एंड फाइनली कितना रहा, 75। जहां से रिलेटिव फिगर चालू हुआ ना, वो अपने रिश्ते अब सेम रख लेता है। रिलेटिव और रिलेटिव बोला भाई भाई, 75 75 75, उसके पहले तो एब्सोल्यूट वाला अलग अलग था, इसलिए सबका कहानी अलग होगा। चलिए हो गया। तो अभी क्या सीखा, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। उसके लिए इनकम स्टेटमेंट पहले सही से बनाना आपको सीख लेना होगा। और अब इसी सवाल में दोनों बोला था, कंपैरेटिव भी और व्हाट, कॉमन साइज भी। कॉमन साइज का लेआउट यदि बोलोगे तो सिर्फ थोड़ा सा अंतर है कॉमन साइज के लेआउट में, कॉलम जो होंगे कुछ अलग बदले हुए, करेंट ईयर में एक अमाउंट और दूसरा व्हाट, प्रीवियस ईयर का अलग अलग। क्लियर, कॉमन साइज। तो सेम सवाल जो अभी बनाए हो, कॉमन साइज का जो बाकी का पार्ट है वो तो सेम रहेगा बाबू, खाली एक एक का परसेंटेज निकालना है। तो अमाउंट तो वही रहेगा जो थोड़ी देर पहले कर रहा था। तो फिर से कॉलम का प्रेजेंटेशन आपके सामने है, अमाउंट पिछली बार लिखे ही थे वो तो सेम रहने, परसेंटेज सीखेंगे। चलो निकालो फिर। उतार लो, जैसे थोड़ी देर पहले किया, कॉलम का बस अलाइनमेंट अपना ठीक कर लो, कॉलम का अलाइनमेंट ठीक कर लो और एज इट इज उतार लो पहले, बाकी परसेंटेज बाद में लिखेंगे। एज इट इज उतार लो, अभी थोड़ी देर पहले बनाए हो, इस कॉलम को चेंज कर लिया। पिछली बार तो परसेंटेज कंपेयर करके कर रहे थे, अब तो ये फिगर इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है। और परसेंटेज का बेसिक वसूल क्या बोले, जिसको एक्सप्रेस करना है वो न्यूमरेटर, जिसको भी 6 लाख को एक्सप्रेस करना है तो वो क्या होगा, सोचना है सिर्फ किसको। और ध्यान रख, ये जो कंसेप्ट का जो बेस है ना, वो धीरे धीरे सही करना, जिंदगी में बहुत कुछ हमेशा याद रहेगा। लाइफ लॉन्ग तुझे हमेशा याद रखना है डिनोमिनेटर के बारे में।
न्यूमरेटर का कभी ख्याल मत रखना, क्योंकि जिनको एक्सप्रेस करना होता है वो न्यूमरेटर, हाँ कुछ परिस्थितियों में वो डिनोमिनेटर है, कुछ परिस्थितियों में उनको एक्सप्रेस करना तो न्यूमरेटर, और कुछ में डिनोमिनेटर है, वो टर्नओवर और कवरेज में। और जिस पे वो एक्सप्रेस होगा, जिस पे वो, उसकी समझ तुझे स्ट्रॉन्ग करनी है, उसकी समझ तुझे स्ट्रॉन्ग करनी है। इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव फिगर। क्या बोलते हैं? ये एब्सोल्यूट है, ये रिलेटिव है। और रिलेटिव का मतलब ही कौन हो गया? रिश्तेदार। रिलेटिव का मतलब कौन हो गया? तो जो न्यूमरेटर है ना, उसका रिश्तेदार कौन बेस्ट होगा वहां पे? रिलेटिव। इसलिए कहा जाता है रिलेटिव फिगर। इन रिलेशन टू, इन रिलेशन टू। अब ये जो रिलेटिव फिगर का कहानी है, रेशो तो पूरा उसी पे भरा पड़ा है। अभी तो थोड़ा ही समझ ले कि वो रिश्तेदार का लॉजिक क्या है। तो रिश्तेदार का बहुत हद तक डिपेंड करता है क्या लेके चल रहा है। तो लेके चल रहा है कॉमन साइज। पिछली बार क्या लेके चला था? कंपैरेटिव, पिछले साल की तुलना में। और अभी आ गया कॉमन साइज यानी कॉमन फिगर। कौन? तो अब तुझे सिर्फ और सिर्फ यही सोचना है, कॉमन फिगर कौन बेस्ट होगा। सिर्फ यदि 19 सोचे। बैलेंस शीट में तो टोटल एसेट्स लायबिलिटी लिया था ना, इसमें तो कौन सा लग रहा है? उन्होंने कहा यानी 25 को जीपी पे। चलो एक लॉजिक यहाँ और है, जब कॉमन फिगर है ना तो सबसे बड़ा वाला 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा वाला। कौन होगा कॉमन फिगर? इनकम स्टेटमेंट हमेशा बेस्ट किस पे रिप्रेजेंट होगा? मतलब यदि 100 रुपया सेल है तो 72 रुपया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो 28, 72 ही है ना? देख तो भाई। तो 28 रुपया जीती। ये फीलिंग, जिंदगी में सारा नौटंकी फीलिंग का है भाई, और कुछ नहीं है। तो चाहे लव प्यार हो या सवाल हो, फीलिंग जिस पे बढ़िया। कल मेला में क्या हमको भी फीलिंग वाला एक तो चीज दिख गया। लेके चला आया। चल भाई। तो 100 ले लेना किसको? सेल को। अब सब में डिनोमिनेटर कौन जाएगा? सेल्स वाला। अब एक एक को बैठाएगा फटाफट। कभी कभी इतना से काम चल जाता है आपका 10 नंबर का। ईयर में तो भर भर के सवाल है इस तरह के। और ज्यादा इस चैप्टर में बनाने का दिल भी नहीं करता है, क्योंकि एक ही चीज है, कितना बनाए इंसान। ऐप तो है ही नहीं मेरे में बाबू।
अब तो फोन के चक्कर में तहस नहस होके रखा है, तो भेजना पड़ेगा। और नहीं तो कॉल कॉल भी नहीं हो रहा था, वो नंबर जो दिया है। नहीं तो जाके वहां पे बोल के आप बुक कर लो, हम लोग कभी नहीं कर पा रहा, फोन का प्रॉब्लम है। बैठा लिए, तो दोनों साल का बैठा लो पहले, फिर एक ही बार में लिख लिया जाएगा। बट 24, 4, 6, 6 कहाँ से आएगा, 10 के बाद 6, 10, 14, 10, फिर 9.8। ठीक है, चले आइए इधर, वापस सेल क्या हो गया, 100, 80, के बाद जीरो ही हो लो, ठीक है चे, बढ़ने का सवाल ही नहीं है। बोलो 5, 10, 5, 10, 3, समझे। चलो दो एंगल से देखते हैं, पहले मैथमेटिक्स के एंगल से। ये कितना परसेंट है, 14 का 30% कितना होगा, 14 3 42। जब रिलेटिव फिगर है ना, तो रिलेटिव रिलेटिव तो मैच कर ही रहा भाई। 10 का 30, तो कभी कभी तुम लोग होशो आवाज में रहना, भाई 3 ही आएगा, बोला ना कैलकुलेटर जो दिखाया वही रख लिया। ऐसे जिंदगी मत चलाओ, होना भी वही चाहिए। चलिए, ये तो ठीक था। अकाउंटिंग की परिभाषा में क्या देखा था, अकाउंटिंग की परिभाषा में और एक क्या बताए थे, एनालाइज तो कर दिया, एनालाइज करने के बाद क्या करना था, इंटरप्रेट, और इंटरप्रेट के बाद क्या था, कम्युनिकेटिंग। ये दो हिस्सा आपका बहुत कमजोर है। जिस दिन ये दो हिस्सा आ गया ना, तुम उस दिन से लीडर, चाहे वो कहीं भी हो। तो लाइफ में कभी कहाँ पे है वो तुम्हें भी मालूम है। लोग ये सब तो आसानी से कर लेते हैं, ये भी कर लिए, थोड़ा दिमाग जो अभी कर रहे हो। बट बाबू, मेन खेला तो ये दो चीज का है, मेन खेला यही दो चीज का है। जो आया वो क्या है, इंटरप्रिटेशन। डिसीजन लेने के पहले इंटरप्रिटेशन जरूरी। जो आया वो क्या है, क्या निकला, और उसके बाद वाला तो जो लोग कर लिया वो यूट्यूब के बादशाह है। यही तो कहानी है, गेम है भाई। बाद वाला हिस्सा जिसको आ गया वो यूट्यूब का बादशाह है। कम्युनिकेट कर देना, यहां तक तो बहुत लोग जानते हैं। कहानी तो यहां से चालू होता है। तो तेरे सामने जो है, कुछ तो इंटरप्रिटेशन होगा कि हो क्या रहा भाई, सामने दिख रहा है। ठीक है, एग्जाम में पूछता नहीं है आपसे, भले ही वो हमने लिखा भले ही है। आजकल तो तुमसे सिर्फ वो कैलकुलेशन पढ़ के छोड़ दिया, लेकिन सामने नजरों के सामने देख कितना बढ़िया दिख रहा वो। एब्सोल्यूट फिगर में वो फील नहीं हो रहा था। ध्यान रख, समझने और समझाने का बढ़िया काम तो सिर्फ रिलेटिव फिगर कर सकता है।
ज्ञान की बुद्धि की बात यही भाई, कुछ समझना है और समझाना है। एब्सोल्यूट फिगर कभी काम का नहीं है। समझना और समझाने का काम सिर्फ रिलेटिव फिगर करेगा, और तेरे आंखों के सामने चल रहा है। 19 की तुलना में 20 में इफिशियंसी बढ़िया हो गया, 18 की तुलना में। कहाँ पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100 का कितना होता था, और आज कितना हो गया, जिसके कारण मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो गई। एब्सोल्यूट से क्या समझ में आया, 3 लाख बढ़ा, ठीक है। वो बोला, वो सोचने का नजरिया तो हमने यहां भी देख लिया भाई। टेक्निक ही तो सीख रहा है ना, अलग अलग। एक बार ऐसे पलट के देख रहा है, एक बार वैसे पलट के देख रहा है। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से तू उसे निकाल के देख रहा है। एक ही एंगल से काहे देखेंगे भाई, उसको हर एक एंगल से देखे ना। कंपैरेटिव में उस एंगल से देखा, तो बोला ना हम अब इसको दूसरे एंगल से देखना चाहता है। तो बोला भाई देख ले दूसरे एंगल से, कॉमन साइज के एंगल से देख, वो भी दिख रहा था। ये जो सामने, तुम भी जानता है, तू तो मजबूरन ही लिख रहा था, मन ही मन, गुस्सा होके। बाद में जब तू देखने बैठा तो लगा ना भाई बढ़िया काम हो रहा था इसमें। अभी तक तो मजबूरी में लिखे जा रहा है, किसी को बोला है करना होगा कर रहे हैं। पर जिस दिन मार्केट में पैसा लगाने की बात आ गई, उस दिन तो तुम्हारा सारा ध्यान चला जाएगा इसी पे, कि भाई क्या करे। करे तो क्या करे, तो पैसा किस सेंस में लगाए, तो ये तुम्हारा था कि कंपैरेटिव एंड व्हाट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। बट एग्जाम में एक सवाल जो मोस्टली पूछ दिया जाता है, आज उसकी थोड़ी बात कर ही लेते अपने। क्या है, तो आप जब यहां तक आए ना, थोड़ा हिम्मत दिखा दिया करना भाई, जो निकला एक बार देख तो ले, क्या निकला क्या है। सारे चैप्टर्स में करीब करीब, या जिंदगी में कभी भी सब्जेक्ट को उस नजरिए से देख लेना कि भाई जो किए वो दिया क्या मेरे को, क्या काम में आएगा। तो बैलेंस शीट, कॉमन साइज, एक इफिशियंसी परफॉर्मेंस को देख रहा था, तो बैलेंस शीट में भी देखते हैं कि यार लोन घटा, पैसा गया कहाँ, पैसा आया कहाँ से। कल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही रहता है कि ठीक है, आपके सामने एक सवाल है, बोला कॉमन साइज, बोला 2 2 साल होता है, यहाँ तो एक ही दिया है। तो बोला कौन बोला था दो, अकेले होने में क्या दिक्कत है, ये वाला नहीं करना है, एक ही टू करना है। लेकिन थोड़ा सा तुमको अगले चैप्टर में डिटेल सीखेंगे। यहाँ 4 एब्सोल्यूट वैल्यू है, 2 रिलेटिव वैल्यू है। आगे से अब अपनी बातों का थोड़ा सा क्रम क्लियर कर लेना, जब बात करेंगे तो कुछ उसी अंदाज में। ये 2 रिलेटिव फिगर है। जिंदगी में इंफॉर्मेशन हमेशा एब्सोल्यूट में होगा जरूरी नहीं है। अब 2 रिलेटिव है और बोलता है कि कॉमन साइज बनाओ, तो यार कॉमन साइज का तो मतलब यही था कि ये सारा चीज अपने को पता होना चाहिए था, तभी तो बनेगा ना। तो सारा चीज मतलब ये कि यदि मैं बात करूं, तो मुझे ये सारा का सारा पार्ट पता होना चाहिए था। अब रहा, यदि ये पार्ट नहीं क्लियर है, खासकर पैट तक ही, तो एक बार देख इस तरह के सवाल को सोचना कैसे। तो 4 फिगर कौन कौन सा है, पहला पहला कौन सा था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन, यही ना।
तो दोनों कौन हो गया, दोनों इस पूरे फॉर्मेट का कौन सा, चल इधर से ही बात कर ले, ऑपरेटिंग ही है ना दोनों, दोनों क्या है, ऑपरेटिंग है, तो दोनों ऑपरेटिंग है। 60,000, 40 और 20। इसके बाद यदि फॉर्मेट में बोलेगा तो 40 और 20 के बाद यदि चला तो नेक्स्ट आ जा 96। देख ले कौन सा फिगर है ना। इसके बाद नॉन ऑपरेटिंग, तो ये दोनों उसी में सिमट गया, ये और ये एब्सोल्यूट आ गया। अब आ जा दो ठो रिलेटिव, कॉस्ट ऑफ सेल्स 75% ऑफ यही है, यानी ये जो होगा उसका ये कितना होगा, 75% होगा। और एक तो जो ये होगा ये ना, तो जिंदगी में हम लोग कहते हैं पहले क्वेश्चन पता होना चाहिए कि मेरे को दिया क्या है, और जब तुम्हारे पास ये इनकम स्टेटमेंट क्लियर है तो तुम उसको सोच सकता है क्या दिया है। अब वो हमेशा तेरे हवा में क्लियर होना चाहिए, नहीं पता है वो तो फिर तो तू सोच ही नहीं पाता आगे, क्योंकि तुझे एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ता है उस फॉर्मेट पे। जब तक ये पूरा क्लियर नहीं होगा तू सोच ही नहीं पाएगा किधर से क्या चले। ये तभी हवा में दिखेगा जब तेरे को ये क्लियर हो, इसलिए वो फॉर्मेट हमेशा पता होना चाहिए। अब देख, वो जो परसेंटेज निकालने का काम है वो तो बाद में होगा, पहले तो मैं अपने क्या करूं, एब्सोल्यूट फिगर को बैठाऊं। तो एब्सोल्यूट फिगर पहले सबके सोचना होगा, तो जैसे एब्सोल्यूट से रिलेटिव निकलता है उसी तरह क्या है। तो लाइफ में कभी कभी लोग बोलते हैं मुर्गी पहले आया ना अंडा, यानी एब्सोल्यूट पहले आया ना रिलेटिव, कोई जवाब ही नहीं है भाई। एब्सोल्यूट से रिलेटिव, रिलेटिव से क्या एब्सोल्यूट, कुछ भी आता है भाई। तो वो तुमको ध्यान रखना कि किधर से क्या आया। चल अब सोच लेते हैं, तो जिंदगी में कभी 1000 बार पढ़ा है, अभी इसके आसपास का फिगर नहीं मालूम है तो पहले वो संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब या तो ये पता होता है या फिर ये पता होता है। रिलेटिव फिगर के यूज करने का बेसिक अंदाज है। बोला सर ये वाला तो दिख रहा है, तो शुरुआत यहां से होगा। सवाल की शुरुआत कहाँ से होगी, वहां से होगी। 20% ऑफ पीबीटी, परसेंटेज की कहानी में बोला जिसपे बेस है वो क्या होगा, 100। तो ये कितना, 80। बेसिक मैथ। तो ये यदि 80 के बराबर है तो 20 निकालना है तो 20 से गुणा कर, और 100 निकालना है तो 100 से गुणा कर। क्लियर, यानी 20 यदि निकालना है तो 1/4 यानी 24,000। 96/80 इंटू वॉट, 20। तो अंग्रेजी का कहानी है भाई 20/80, मतलब मुंह जवानी कैलकुलेशन करना है तो 1/4 ना, तो 1/4 यानी 24। अब उल्टा चलते वक्त क्या बोले थे, लेस वाला ऐड, तो 1,20,000 हो गया। अभी तो 1,20,000 का 20/100 24 आता है। क्लियर।
इसके बारे में सब में बोला नहीं तो क्या मानेंगे? नील मानेंगे? क्या मानेंगे? तो जब वो नील है तो पीबीटी भी क्या होगा? नील होगा, सॉरी 1,20,000 ही होगा। एक 20 से माइनस हुआ तभी तो नील 20 आया। नॉन ऑपरेटिंग के बारे में कुछ नहीं बोला तो वो भी नील। यहां से यहां जो ऊपर चल रहा है लेस होगा ना, तो कितना आ गया? क्लियर? लेस वाला क्या होगा? तो कितना हो गया? अब पास वाला फिगर आ गया, अब यूज हो जाएगा। तो लेट फिर यहाँ पे कितना? 100, तो 75 गया तो कितना? 30। तो 25/75, 1/3। तो 480, 3। और ये कितना हो गया? 640। बिना फॉर्मेट याद रखे चीजें आसान नहीं होंगी, इसलिए बोला पहले फॉर्मेट क्लियर कर लो। कोई शक मत रखना उसमें, किसको जीरो लेना है किसको छोड़ देना है, ये तभी संभव है जब ये पूरी क्लैरिटी में है। तो क्लियर? तो अब बोला सर ये तो समझ गए, लेकिन एग्जाम में कैसे दिखाएंगे? एग्जाम में तो ये चीज का एग्जाम में जब दिखाने की बारी आएगी तो सीधा सीधा पार्ट पहले ये रहा कि पहले तो तू वही दिखा जो बोल रहे थे। शुरुआत कहाँ से किया? ठीक है, कि मान लिया पीबीटी कितना, तो टैक्स कितना, तो पैट कितना, टैक्स निकाल लिया। अब उल्टा चलना क्या करेंगे? चालू कर देंगे वो 480 तक 160 तक पहुंचने के लिए। और जैसे ही जो नहीं है उसको जीरो लेते चला, फालतू का लिखने का जरूरत नहीं है। 160 पहुंचा, और फिर वही 160 को पहले 25 लेके आया, और 25 लेके आया तो फिर क्या बोला, और उसके बाद तो फॉर्मेट में बना के दिखा देना। चलो फटाफट लिखो। तो 9 नंबर सवाल के लिए उस इनकम स्टेटमेंट को जो ध्यान रखा वैसे ही चलना है तुझे, इसलिए मैंने कहा इनकम स्टेटमेंट एकदम क्लियर रखना, नहीं तो फालतू का वो एनर्जी लगने लगता है। जब एनर्जी नहीं लगेगा तो फिर सवाल के बाकी हिस्से पे तेरा ध्यान जाएगा, नहीं तो फालतू का इनकम स्टेटमेंट पे ही पूरी एनर्जी लगी होगी। ऐसे तो इस चैप्टर में ईयर में बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन सारा बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही तरह का बार बार है। तो गिन के 4-5 सवाल ही सही से बनाओगे जो अलग तरह का दिखेगा। 10 मार्क्स बहुत आसान है इसमें। कॉमन साइज की है तो अगले क्लास थोड़ा सा ट्रेंड के साथ बाकी कंक्लूजन भी करेंगे। 10 पहले सिक्योर करो। क्या हुआ? कल का ही गया भाई।
पढ़ लो, 3-4 महीना और है। उसके बाद 2 कॉलम का क्या बनाओगे? कॉमन साइज। इसी को अब सीधा करके बना लो। इसी को अब सीधा करके बना लो। बैलेंसिंग या तो वहां भी निकाल सकता है। तो कॉमन साइज सिर्फ 1 साल का भी पूछ सकता है, और कॉमन साइज अपने आप में इंडिपेंडेंट फिगर है। दूसरे साल से उसका कोई लेना देना तो है नहीं। तो कंपैरेटिव में 2 साल का फिगर होना जरूरी है। कॉमन साइज तो अकेला ही एनफ है। कंपैरेटिव के लिए तो मुझे दूसरे साल का फिगर चाहिए ही चाहिए। कॉमन साइज के लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। 1 साल का भी हो सकता है, 4-5 साल का भी हो सकता है। तो बैठा करके निकाल लो। अभी रोज क्लासेस है, 10-15-20 दिन या इस महीना तक। महीने के बाद ही तुम्हारा आईटी में जाएंगे, मार्च 1 से। 1 से तो नहीं, 2 या 3 से। 2 दिन छुट्टी पे रहेंगे। 28 फरवरी, 1 मार्च। दो कंफर्म नहीं हो, या दो भी हो सकता है। हैं? ना, कुंभ नहीं जा रहे, अपना जन्मदिन पे भाग जाता है। सोच रहे जाए तो कहाँ जाए, और सोचते सोचते लास्ट में 3 दिन घर में अपने आप को बंद कर लेता हूँ। लास्ट में दिखता कहीं नहीं, छोड़ो यहीं रह जाओ। यही सुकून है। चलो सब एक एक करके बैठा लो फटाफट। जो निकाले हो, जो नहीं है उसको इग्नोर कर सकते हो। बहुत बार ये क्वेश्चन आया, 2-3 बारी मेरे ख्याल से, बहुत जगहों पे भी। और इस बार चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं, चैप्टर खत्म होने के 2-4 दिन के बाद ही ले लिया करना, लास्ट की बजाय। कि कभी भी रिवाइज करना हो तो वही 4-5-6 क्वेश्चन हमेशा देख लिया करोगे। एंड वाला कहानी छोड़ दिया करना। एटलीस्ट इस मामले में अपने को अभी थोड़ा बहुत अजीत जी हेल्प कर देते हैं, तो जल्दी हो जाया करिएगा। उसके बाद परसेंटेज बैठा लो, थोड़ी देर पहले सीखा तो। सेल्स को 100, सेल्स को 100 मान के सबको बैठाते जाओ। यानी सबके डिनोमिनेटर में 640 चला जाएगा।
पहला 175, ये तो पहले ही पता था। के बाद 3.125 या 3.13 भी बोल सकते हो। के बाद 6.25, तो जो बचा 15.625 या 15.62 भी बोल सकते हो। ठीक है, 2 डिजिट का फीलिंग चलता है जब आप रुपए में हो और परसेंटेज में भी हो, तो भाई 32 पैसा 33 पैसा समझ में आता है कि 625 पैसा को क्या बोलोगे। तो लाइफ में लिखते वक्त थोड़ा एहसास रखा करोगे। 62 पैसा बोल दिया, 63 पैसा बोल दिया। चल नेक्स्ट 3.125, 18.75, 3.75 एंड देन व्हाट 15। क्लियर है? एक सवाल खुद से कर लेना, देख ले हल्का सा खाली, बता देख के क्या फील हुआ 3 नंबर। बोला सर ये तो शेड्यूल 3 वाला पीएल है। कौन सा पीएल है? अब इसको इस पे कैसे डाले? डाला जा सकता है थोड़ा इधर उधर करके, लेकिन फिर भी मुश्किल होगा। तो बेस्ट होगा कि शेड्यूल 3 वाला फॉर्मेट पे ही क्या करना, कॉमन साइज और कंपेरेटिव को क्या करना। शेड्यूल 3 फाइल अकाउंट बनाई हो फिफ्थ में, उसी फॉर्मेट पे ही उसे क्या करना, डाल देना। मिलना नहीं चाहिए ये, लेकिन एक प्रिकॉशनरी मेजर पे हम लोग रख लिया है। ठीक है, क्योंकि जब एनालाइज कर रहे हैं ना, तो इसमें तो एनालाइज होता ही नहीं है भाई। लेकिन यदि ऐसे दिया तो समझ जाए कि वो चाहता है कि उसको कैसे बनाओ, शेड्यूल 3 में बनाओ। ओके, तो 3 नंबर और बाकी 2 चैप्टर और देंगे। इधर का टॉपिक खत्म। अगली क्लास बात करेंगे ट्रेंड एनालिसिस और कुछ कंक्लूजन कल के।